गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है फोर्ड EcoSport की टाइटेनियम एस डीजल वर्जन की जो सर्विस कॉस्ट है वो कितनी आती है। लास्ट वीक ही मैंने अपनी कार की जो है सर्विस करवाई थी 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर वाली। तो अभी मेरी कार जो है वो अराउंड 8,200 किलोमीटर जो है चल गई है। और ये सर्विस मैंने क्यों जल्दी करा ली, उसके दो रीज़न रहते हैं। तो गाइस, पहला रीज़न ये रहता है कि हमारी जो कार रहती है हम उसको जब यूज़ करते हैं तो गर्मियों में जब हमारी कार ट्रैफिक में खड़ी रहती है कुछ टाइम तक, कुछ टाइम हम उसको यूज़ कर रहे रहते हैं, इसका एसी यूज़ कर रहे रहते हैं, और जो मोस्टली टाइम रहता है वो ट्रैफिक में हमारी कार जो है काटती है। तो इन सब को देखते हुए मैं अपनी कार है जो उसको 1000 किलोमीटर पहले ही सर्विस करा लेता हूँ। अगर 10,000 किलोमीटर रहता है तो मैं 9,000 किलोमीटर पे ही करा लेता हूँ, और अगर 15,000 किलोमीटर है तो मैं 14,000 किलोमीटर पे ही अपनी कार सर्विस करवा लूँगा। क्योंकि जो हमारा 1000 किलोमीटर रहता है हम उसको आइडलिंग के लिए एक दे सकते हैं कि हमारी कार जब ये आइडलिंग पोजीशन पे रहेगी तो 1000 किलोमीटर उसके लिए इनफ होता है। तो इस तरीके से अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो पूरा जो हमारा 15,000 किलोमीटर है वो कवर हो ही जाता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके इंजन को लॉन्ग लाइफ रखने के लिए, आपके जो इंजन लाइफ है उसको मेंटेन रखने के लिए लॉन्ग टर्म तक। चलिए अभी बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। तो लास्ट वीक ही मैंने अपनी फोर्ड EcoSport की जो है सर्विस कराई, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ पूरा A to Z शेयर करना चाहूँगा। इनफैक्ट मैंने छोटी मोटी जो क्लिप्स थी वहाँ पर वो भी शूट की थी कि कैसे क्या हो रहा है। सर्विस करवाने से पहले फोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आपको फोर्ड का सर्विस एस्टिमेटर जो आपको दिया जाता है, सर्विस एस्टिमेशन दिया जाता है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कार की सर्विस होनी है, जैसे 10,000 किलोमीटर पे होनी है तो आप उसमें फिलअप कर दीजिए 10,000 किलोमीटर 1 ईयर वाली आपकी सर्विस होनी है तो आपको उस पर फिलअप करना है। वो आपको एस्टिमेशन कॉस्ट दे देगा कि आपकी जो कार की सर्विस है वो इतने रुपए तक में हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, बट आपको वो एक एस्टिमेट कॉस्ट दे देता है कि इतने पैसे में आपकी जो कार है वो सर्विस हो जाएगी। सो गाइज, मैंने उसका भी एक प्रिंट आउट ले लिया था अपने साथ जब भी मैं अपनी कार की जो है सर्विस करवाने जा रहा था। जैसे ही मैं वहाँ सर्विस सेंटर पहुँचा, मैंने एक दिन पहले उनको कॉल करके जो था अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा दिया था कि मैं इतने बजे आऊँगा, आप जो है मेरी कार का जो है अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। तो मैंने उनको एक दिन पहले ही कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा दिया था। तो नेक्स्ट डे जैसे ही मैं गया तो अराउंड 10:30 के आसपास मैं वहाँ पहुँच गया था। और वहाँ पर जैसे ही मैं गया तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है कार को हैंडल किया। कार के जो स्टीयरिंग व्हील और सीट पे है उस पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कवर चढ़ाया ताकि सीट या हैंडल जो है उस पर स्पॉट्स ना आए। साथ ही मैं बोनट ओपन करके जो फेंडर साइड एरिया रहता है वहाँ पर भी उन्होंने मैग्नेटिक कपड़े लगाए जिससे कि कार के बॉडी पर किसी भी टाइप का कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए, क्योंकि उनको सर्विस करनी थी कार। सो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा फोर्ड के साथ। देन गाइस, कार के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कार में। ये सब बात कर लेने के बाद उन्होंने जो है सर्विस के लिए कार को तैयार किया, और उन्होंने मेरे को एस्टिमेट जो कॉस्ट रहती है उसका भी उन्होंने जो रहता है मेरे पे जो कस्टमर कॉपी होती है वो उन्होंने मेरे को दे दी। देन पूरी कार जो सर्विस हुई है वो मैंने अपनी आंखों के सामने सर्विस कराई, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उसके लिए। आप कहीं पर भी खड़े होकर सर्विस अपनी आंखों के से देखकर आप सामने अपने कार को सर्विस कराएं। तो मैंने अपनी कार अपने आंखों के सामने जो है सर्विस करवाई, और मेरे सामने जो उनका वर्कर था जिन्होंने मेरी कार सर्विस की वो आए और उन्होंने पूरी कार को इंस्पेक्ट किया। देन कार को चेकअप करके जो उसका सर्विस का रहता है उसका ऑयल निकाला पुराना, और जितना भी जो भी पार्ट्स थे वो लेके आया वो मेरे सामने। सब कुछ बॉक्स सील बॉक्स में थे। जो ऑयल फ़िल्टर वो लेके आया वो भी एकदम बॉक्स में था प्रॉपर्ली और बिल्कुल न्यू था। कुछ यूज़ चीज़ कुछ ऐसा धोखेबाजी वाला कोई काम नहीं था, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी उन्होंने अपने काम के बीच में। सो गाइस, 1 घंटे में उन्होंने जो थी कार की पूरी सर्विस कर दी थी, और जो सर्विस एस्टिमेट जो उनका दिया था उन्होंने उसका ही जो उन्होंने एस्टिमेट दिया था उतना ही जो था सर्विस चार्ज आया। सो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो आपको सर्विस एस्टिमेशन दिया जाता है वो कितना रहता है, और अगर आप सर्विस करवाने जाते हैं तो उसमें कितना फ़र्क आता है। भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने एस्टिमेशन निकाला था फोर्ड का, तो उसमें इंजन ऑयल था वो 2041 रुपीज़ का दिया गया था, और ऑयल फ़िल्टर था वो 148 रुपीज़ का दिया गया था। इसमें लेबर इंक्लूड नहीं थी, क्योंकि ये जो फ्री सर्विसेज में आता है इसमें लेबर फ्री रहता है आपका। और जो इसमें पूरा कैलकुलेट करके जो टोटल चार्जेस आए थे वो आया था 2181 रुपीज़, सॉरी 2189 रुपीज़। तो आप लोग देख सकते हैं। सो ये एस्टिमेशन जो था ये मैं इसका प्रिंट आउट अपने साथ ले गया था। जो मेरी कार सर्विस हुई थी तो उसके बाद जो उन्होंने मेरे को बिल दिया उसमें साफ साफ मेंशन था कि कार में क्या क्या काम हुआ है। तो 12 कुछ स्टेप उन्होंने लिए जो कार के अंदर जो काम हुआ। बैटरी चेक की गई, ब्रेक लाइनिंग चेक की गई, और ब्रेक सिस्टम चेक किया गया, इंजन चेक किया गया, एग्जॉस्ट चेक किया गया। इस तरीके से कुछ 12 चीज़ें थी जो उन्होंने चेक की, जिनका हमको लेबर चार्जेस देना रहता है। बट अभी लेबर चार्जेस नहीं लगा था क्योंकि ये फ्री सर्विस थी। और इसमें जो हमारा था
जिसके हमें पैसे देने रहे, वो चीज़ें हमें मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इसमें जो वॉशर फ्लूइड था, जो कि आपका जो विंडशील्ड के लिए वॉशर यूज़ होता है, जो वॉशर फ्लूइड था उसका पाउच एक डाला गया था, तो वो 50 रुपये कुछ का था। तो वो अराउंड हमें 55 रुपीज़ का जो पड़ा, टैक्स लगा कर कुछ। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारा चेंज हुआ वो इंजन ऑयल फ़िल्टर था और ऑयल ड्रेन प्लग था। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो चेंज हुई थी और इन दोनों की जो कॉस्टिंग मिलाकर आई थी वो अराउंड 148 रुपीज़ कुछ आई थी। और अगर हम बात करें जो इसमें इंजन ऑयल था, वो इसमें ग्रेड यूज़ होता है 0W30। तो गाइज़ ये बहुत अच्छा ग्रेड इंजन ऑयल रहता है। गाइज़ ये जो इन्होंने इंजन ऑयल यूज़ किया है 0W30, ये फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है SEE 0W30 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। और ये अराउंड जो मेरे को कॉस्ट किया है, तो ये हमें कॉस्ट किया है अराउंड 2000 रुपीज़ का। सो गाइज़ 2000 रुपये में जो इंजन ऑयल है आपको फुल्ली सिंथेटिक 0W30 ग्रेड का इंजन ऑयल मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो हैरानी वाली बात है वो ये है कि इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसमें इंजन ऑयल की कैपेसिटी है, जो आपकी क्वांटिटी आती है फोर्ड EcoSport BS6 डीजल इंजन में, वो 6.5 लीटर आती है। मतलब 6.5 लीटर जो इंजन ऑयल है वो आपका पड़ता है। तो 6.5 लीटर इंजन ऑयल हमें 2000 रुपये में मिल रहा है। 0W30 सिंथेटिक इंजन ऑयल है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये हमें 2000 रुपीज़ के आसपास पड़ा। और अगर आप नॉर्मली आफ्टर मार्केट इंजन ऑयल परचेज़ करते हैं, तो आप अच्छे ब्रांड का भी इंजन ऑयल अगर परचेज़ करते हैं, तो वो आपको अराउंड 4 लीटर पड़ेगा 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में। और ये हमें फोर्ड जो प्रोवाइड करा रहा है वो 0W30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल 2000 रुपीज़ में 6.5 लीटर हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इंजन ऑयल कैपेसिटी क्यों बढ़ाई गई है, क्या फ़र्क आया उससे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा कि BS4 और BS6 में क्यों ये फ़र्क किया गया था और इससे क्या क्या चीज़ें आपकी जो है कार के अंदर इम्प्रूव हुई है। जो हमें पे करना रहा था वहाँ पर, जो हमारा बिल में जो अमाउंट आया वो आया है हमारा 2247 रुपीज़ का। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल अमाउंट जो आया था वहाँ पर, जो मुझे पे करना रहा था, वो ये आया था। तो फोर्ड EcoSport BS6 1.5 लीटर डीजल, जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। तो फर्स्ट 10,000 किलोमीटर वाली ये सर्विस थी। सो गाइस बात करें तो जो इनका बिल है, इसमें आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें इन्होंने वॉशर फ्लूइड जो इन्होंने डाला था एक्स्ट्रा, वो 55 रुपीज़ के अराउंड हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। तो इसमें जो 58 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, तो 55 रुपीज़ का जो है वो आपका वॉशर फ्लूइड का पाउच था। तो इसलिए अब हम बात करें कि जो हमें एस्टिमेशन दिया गया था उसके कितना क्लोज़ है, तो उसके एकदम एग्जैक्ट क्लोज़ है। जितना हमें एस्टिमेट दिया गया था ऑनलाइन, उतना ही हमें सर्विस के लिए पे करना रहा वहाँ जाकर। सो गाइस ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फोर्ड जो है पहले से ही अपने कस्टमर्स को बता देता है कि आपकी कार में जो है ये सर्विस अगर आप करा रहे हैं तो आपको इतना एस्टिमेट बैठेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप अपनी कार सर्विस कराने जा रहे हैं तो एक बार उसका एस्टिमेट ज़रूर ले लें। और किस वेबसाइट से आपको एस्टिमेट लेना है, वो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आपकी कार कितने किलोमीटर चल गई है और कितने साल हो गए हैं, वो चीज़ फिलअप करके और उसका जो एस्टिमेशन है आप ले सकते हैं कि कितना आपकी कार की जो सर्विस है वो आपको कॉस्ट करेगी। सो गाइस सर्विस करा लेने के बाद उन्होंने मेरे से एक फ़ीडबैक फॉर्म भरवाया और उन्होंने बाद में मेरे से पूछा भी, बहुत बार उन्होंने मेरे को निकलते वक्त भी पूछा कि अगर हमारी सर्विसेज में कोई भी आपको कमी लग रही हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो हमें प्लीज़ आप बताइए एक बार, हम उसको और अच्छा इंप्रूव करेंगे। आपको वॉशिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कमी लगी हो। और यहाँ तक ही नहीं, जब भी मैं घर लौट के आ गया, फोर्ड का जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है आगरा में, उनका मेरे पास 2 दिन कॉल और आया। उन्होंने फीडबैक के लिए कॉल किया था कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, अगर कोई प्रॉब्लम रही हो। सो ये जो बिहेवियर था उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मेरा ट्रस्ट है जो फोर्ड से काफ़ी अच्छा जुड़ गया है। मतलब मेरे को लगा कि काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड है फोर्ड। पहले से भी पता था कि फोर्ड EcoSport और फोर्ड की कोई भी गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड है। ये एक्सपीरियंसेस जो थे मेरे, वो मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रहा था। और बाकी आने वाली जो भी सर्विसेज वगैरह रहेंगी, जैसा सब कुछ रहता है, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही फोर्ड का जो आप एस्टिमेट अगर लेना चाहते हैं तो वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। वहाँ पर जाकर फोर्ड की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप अपनी कार का जो एस्टिमेशन वैल्यू है वो ले सकते हैं कि आपकी कौन सी सर्विस होनी है और कितना आपको कॉस्ट करेगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 1000 सब्सक्राइबर हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट है, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा करवा दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। गाइस अगर आपका किसी से भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।